फौज साहब संवैधानिक तौर पर चिट्ठी लिखने का कोई विरोध नहीं कर रहा, लेकिन सवाल इस बात पर उठाया जा रहा है कि एक इस चिट्ठी की टाइमिंग कांग्रेस अध्यक्षा के बयान और अरब कंट्रीज से जो अभी अभी इशारा किया माननीय अवस्थी ने, चलने वाले इस्लामोफोबिया के एक ट्रेंड के साथ क्यों मैच कर गई? एक दूसरा, लिखने वालों के नाम, बजाज साहब हमारे साथ यहां लाइव बैठे हुए हैं, उनके सामने बोल रहा हूं, लिखने वालों के नाम वो पढ़ने के बाद ऐसा क्यों लगता है कि एक प्रोफेशनल ग्रुप है जिसने ये तय कर रखा है कि हर ऐसे मौके को एक ही रंग देकर वो चिट्ठी लिखनी है? क्यों लोगों के मन में ऐसी बात आने का मौका दिया जाए, जबकि वो सारे बहुत सीनियर ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस अफसर्स इस देश को चलाने वाले लोग रहे, और वो एक तरफ के उदाहरण देते हैं तो दूसरी तरफ की क्यों नहीं देते? देखिए, फौजिया शाहीन का जो लेबर पेन शुरू हुई, ये लेबर पेन और उन्हें जो अस्पताल से उन्हें अस्पताल ने ये कहा कि तुम्हारा नाम फौजिया इसलिए भर्ती नहीं करेंगे, ये बात इस्लामोफोबिया या इस्लामिक मुल्क या बाकी सब जो राजनीतिक दल है उनके टाइमलाइन के साथ नहीं मैच करती। लेबर पेन अपना वक्त से आता है और ये हकीकत है कि इस बच्ची को 10 ठोकरे खाने पड़े। मैंने आपसे सवाल और उन्हें दाखिला नहीं मिला। क्या उनका नाम पूछकर उनको दाखिला देने से मना किया गया, या कोरोना की वजह से जो माहौल बना हुआ इस समय देश में, उस समय किसी भी मरीज के साथ ऐसी स्थिति आ जाने की संभावना है? आप ये सही आरोप कर रहे हैं कि जिस तरीके से सब्जी वालों को अपने सब्जी बेचने के लिए उन्हें रोका जा रहा है, जिस तरीके से मुसलमानों का नाम पूछ करके ठेले वालों को वहां इलाके में दाखिल हो या ना हो, ये बात की पुष्टि कई बार हो चुकी है। जिस तरीके से वीडियो वायरल किए जा रहे हैं कि मुसलमान थूक रहे हैं सब्जियों पर, उसके बाद बेच रहे हैं, ये वो लोग कोरोना फैलाने के लिए ये साजिश कर रही है, ये बात तो हकीकत है। लेकिन जब डॉक्टरों ने शिकायत लगाई कि थूक रहे हैं तबलीगी जमात के लोग, उसमें आप मजम्मत करने के लिए नहीं आए, उसमें किसी ने चिट्ठी नहीं लिखी कि जमात के लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात पुष्टि नहीं हुई है। सर, डॉक्टर अगर लिखित में चिट्ठी दे रहा है, कल आपने वीडियो देखा, एलएनजीपी के डॉक्टर्स को बाकायदे वीडियो निकालना पड़ा बताने के लिए कि क्या क्या हो रहा है। ये आपकी पुष्टि नहीं हो रही है। सर, डॉक्टर ने चिट्ठी लिख के दी, यूपी की सरकार ने एनएसए लगाया। मैंने तो ये बात कह रहा हूं कि जिस तरीके से आप कटने मेहनत कश मुसलमानों के खिलाफ एक साजिश की जा रही है, ये तो गलत हो गया ना कि जो दूसरा आदमी कहेगा वो झूठ है और जो हम कहेंगे वही सच है। तो फिर आप सरकारें कैसे चलाएंगे फिर सर? अगर आप केवल अपनी आंख से देखें तो सच मानेंगे तो? आप मानते हैं कि गरीब सब्जी वालों जो मैंने तो कहा ही नहीं सब्जी वाले के बारे में, मैंने तो कहा उस शख्स के बारे में जो अस्पताल में भर्ती है और डॉक्टर पर थूक रहा है, और डॉक्टर चिट्ठी में लिखकर शिकायत दे रहा है लिखित में। इससे बड़ा आपको क्या चाहिए तथ्य? आप भी मानने के लिए राजी नहीं। फौज साहब, मैं तो कह रहा हूं, मैंने तो आपसे सवाल पूछा है, आप उसको घुमा रहे हैं, और यही मेरा पहला सवाल था कि आप लोग गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं क्या? जमात को बचाने के लिए मुसलमान की आड़ ले रहे हैं क्या? गोल पोस्ट शिफ्ट कर रहे हैं, और तबलीगी जमात के लोग जो विदेश से यहाँ लैंड किए थे, याद रखिएगा, उनका सब रिकॉर्ड मरकजी हुकूमत केंद्र सरकार के पास थी। तो सर, राज्यों की सरकारें ढूंढ रही है, मोबाइल फोन बंद कर लिया। आपकी केरल की अपनी सरकार कह रही कि हम तंग आ गए ढूंढ ढूंढ के, 284 लोग मोबाइल बंद करके बैठे हैं। जो लोग कहां से पकड़े उनको जाके? जो लोग लैंड किए थे और दिल्ली के वहां पर जमायत हुए थे, तबलीगी जमायत के लोग। फौज साहब, केरल में तो आपकी सरकार है ना सर, वो भी इस्लामोफोब है क्या? रोहित, केरल में तो आपकी सरकार है ना फौज साहब, केरल में आपकी सरकार है ना सर, वो इस्लामोफोब सरकार है क्या जो ये कह रही है कि 518 हमने पकड़ लिए और 284 ऐसे हैं जो फोन बंद करके बैठे हैं जिनको ढूंढना बड़ा मुश्किल हो रहा है? देखिए, बार बार कह रहे हैं आगे आइए। आपको भोंकना तो भोंकिए। फौज साहब, मैं आपकी भाषा में बात नहीं कर सकता, माफी चाहता हूं प्लीज। ये आपकी भाषा होगी सर, आपकी पार्टी की भाषा होगी, ऐसी भाषा में हम लोग बात नहीं कर सकते सर, मैं माफी चाहता हूं। हम इंसान है, इंसान की जुबान में बात कर सकते हैं सर। तो इस तरह के शब्द और इस तरह की भाषा सर आप अपनी जमात के लोगों को सुनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मैं इस लायक नहीं समझता कि आप टीवी पर बैठ के बात करें, आपको मैं इस लायक नहीं मानता कि आप टीवी पर बैठकर बात करें। मुझे लगा था कि आप एक पार्टी के नेता हैं, लेकिन सर आप तो कुछ और निकले, और टीवी पर आपने इशारा दिया कि आप क्या हैं। सॉरी सर, गलती हो गई कि आपको बुलाया, हमें नहीं पता था कि आप बोलते नहीं, आप कुछ और करते हैं। प्लीज सर, अगर ये आपकी पार्टी का रवैया और आपकी पार्टी का ये लैंग्वेज है सर, तो सॉरी, यू डोंट डिजर्व टू बी ऑन टीवी। प्लीज, थैंक यू, धन्यवाद कर रहा हूं, उसके बावजूद आपको इतनी इज्जत बख्श रहा हूं कि थैंक यू बोल रहा हूं। बस जाइए यहां से। अजय आलोक, ये एक राष्ट्रीय पार्टी के नेता की भाषा है। सवाल पूछने को उसके लिए वो क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा है, जबकि उनकी अपनी पार्टी की सरकार केरल में लिस्टें निकाल के कहती है कि 284 लोग हैं
फोन बंद करके बैठ गए, हम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं। ये लोग इतने बड़े हिपोक्रेट हैं, ये लोग इतने बड़े हिपोक्रेट हैं रोहित, जिसका कोई हिसाब नहीं है। अभी मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, देखिएगा इनका मुंह कैसे बनेगा। फवाद साहब जरा बताएंगे, ममता दीदी तो पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को बहुत अच्छे से रख रही हैं, कोरोना से भी बहुत अच्छा लड़ रही हैं, हाँ या ना? और कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी जो आई है ममता सरकार पे, और उसके बाद उनके चीफ सेक्रेटरी ने केंद्र सरकार को लिख के दिया है कि हम केंद्र की एजेंसियों के साथ सहयोग करेंगे, वो बिल्कुल सही था कि नहीं? वजाहत साहब, इस पे ध्यान क्यों नहीं गया किसी का? वहाद साहब बताइए, ममता दीदी मुसलमानों को अच्छे से रख रही है ना वेस्ट बंगाल में? एक भी तबलीगी नहीं पकड़े गए हैं, उनसे तो आप खुश होइएगा। जवाब ले लीजिए रोहित इनसे, पूछिए जरा, ममता दीदी अच्छा काम कर रही है, हम तो बोल रहे हैं। ऐसी भाषा वाले को मैं उस तो पे जवाब नहीं देंगे ये लोग, मैं अपने कार्यक्रम उस में पे ये लोग ऐसी चुप हो भाषा जाएंगे, वाले बोल हो व्यक्ति को जाएंगे। इस लायक नहीं समझता सर कि वो बैठ के बात करें, टीवी पर आए और इस भाषा में बात करें।